जिन दोस्तों ने अपने एजेंट्स को पैसे दे रखे हैं उन दोस्तों को मैं थोड़ी सी उम्मीद दिलाता चलूं कि कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। ऑफिशियली अभी कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन आने वाले दिनों में खुशी की नवीद सुनने को मिल सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा जो है सिचुएशंस के साथ, कंडीशंस के साथ आपको मौका मिलेगा लिथुआनिया जाने का। यानी सबसे पहले तो यह बात आप जहन से निकाल दें कि आपको टीआरसी कार्ड मिलेगा। टीआरसी अब से नहीं मिला करेगा। यह नहीं होगा कि आप किसी और कंट्री में शेंजन में ट्रैवल करके, जैसे आप पहले इटली, फ्रांस, किसी भी कंट्री में टीआरसी लेके उतर जाते थे, वहीं अपने चाचू मामू के पास चले जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको लिथुआनिया लैंड करना पड़ेगा, अपना जाके हाजिरी लगवाना पड़ेगी, कंपनी में 3 महीने काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपके कुछ पैसे, कुछ रकम आपका एम्प्लॉयर नीचे भी रखेगा। अगर आप उसको बताए बगैर जॉब छोड़कर किसी और कंट्री में भाग जाते हैं तो आपके वो पैसे भी जब्त कर लिए जाएंगे। तो माजरत कर लेने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। समझने में गलती लग सकती है तो मैं आपके साथ माजरत कर रहा हूं। अल्लाह ताला मुझे भी माफ फरमाए। और जो दोस्त उम्मीद छोड़ बैठे थे वो थोड़ी सी उम्मीद अपनी कायम रखें। इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आईगेल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। लिथुआनिया के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, वर्क वीजा और टीआरसी के हवाले से चंद क्विक अपडेट्स थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले बात करते हैं उन दोस्तों की जिनके टीआरसी अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गए हैं। वो दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमें पिकअप की मेल कब आएगी। तो आपकी टीआरसी अप्रूवल की मेल आने के तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर आपको पिकअप की मेल आ जाती है। आप वेट करें, टाइम ज्यादा भी थोड़ा सा लग रहा है। इन दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ये ड्यूरेशन इंशाल्लाह कम हो जाएगा। तो पिकअप की मेल आपको दोबारा आएगी वीएफएस की तरफ से या माइग्रेशन डिपार्टमेंट आपको आगाह कर देगा। तो आप वॉक इन करके जाएंगे और टीआरसी रिसीव करेंगे जहां पर आपने वीएफएस में सबमिशन करवाई होगी। जिनकी सबमिशन होने के बाद टीआरसी रिसीव कर चुके हैं, जो दोस्त जिन्होंने पिकअप कर लिए हैं टीआरसी, वो दोस्त ये सवाल करते हैं कि हम कब ट्रैवल करके जाएंगे, कितने दिनों में ट्रैवल कर सकते हैं टीआरसी रिसीव करने के बाद। बाज दोस्त मेरे सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, इन ममालिक में ज्यादा दोस्त जो हैं वो दुबई में हैं। तो दुबई में टीआरसी रिसीव करने के बाद वो कहते हैं कि हम अपने घर का चक्कर लगाएंगे, घर आएंगे, उसके बाद यहां से ट्रैवल करके हम वापस लिथुआनिया चले जाएंगे। एक बात तो ये जहन नशीन रखिएगा कि टीआरसी रिसीव करने के बाद आप पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन अगर आप वहीं से आगे लिथुआनिया ट्रैवल कर जाएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में आते हैं, टिकट करवाते वक्त आपको पता है कि एफआईए बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हुई पड़ी है और एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पैसेंजर्स को, आने वालों को भी, जाने वालों को भी। तो आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा, यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने अपना टीआरसी पिकअप कर लिया है, खुदा करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के टीआरसी कैंसिल हो रहे हैं, कुछ की कंपनीज ठीक नहीं है, कुछ लोगों के वर्क परमिट जेन्युइन नहीं है और कुछ लोगों के डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उनके टीआरसी कैंसिल किए जा रहे हैं, माइग्रेस डिक्लाइन हुए जा रहे हैं। तो जिन लोगों के माइग्रेस डिक्लाइन नहीं हुए थे और उनको टीआरसी मिल गई है, तो खुदा का शुक्र अदा करते हुए, अपने आप को सेव करते हुए जल्द अज जल्द लिथुआनिया पहुंचने की कोशिश करें। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इधर तो मसले मसाइल हैं ही। इन केस आप पाकिस्तान वापस भी आ जाते हैं तो यहां आकर आपको अपना सबसे पहले टीआरसी कार्ड प्रोटेक्टर करवाना पड़ेगा, अपना टिकट वगैरह करवाना पड़ेगा और बाकी सारे मामलात को भी उसी तरह हैंडल करना पड़ेगा जैसे मुश्किलात आपको पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में ट्रेवल करने के लिए आ रही हैं। तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पूरी कर सकते हैं और एफआईए के सवालात के जवाब देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पाकिस्तान आके जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पहले यह था कि 180 डेज तकरीबन विद इन 6 मंथ आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आप टीआरसी रिसीव करने के बाद ट्रैवल करके जा सकते थे। लेकिन अब लिथुआनिया ने, मैं खबरदार कर रहा हूं आप दोस्तों को, क्योंकि मुझे वहां से अपडेट्स मिली हैं, जो दोस्त वहां पर पहुंच गए हैं, हालिया दिनों में वहां पर गए हैं, उन दोस्तों को कंपनियों ने यही कहा है कि सबसे पहले लैंड करने के बाद आप अपने माइग्रेशन दफ्तर में जाएं और अपना टीआरसी चेक करवाएं, कहीं आपका टीआरसी कैंसिल तो नहीं कर दिया गया। जी हां, ये भी हो सकता है क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा तब्दीलियां की हैं। आपको पता है कि आप अपने होम कंट्री में सबमिशन करवा सकते हैं लिथुआनिया वर्क वीजा के लिए, टीआरसी के लिए। टीआरसी आगे किसी को नहीं जारी किया जाएगा। ये भी अपडेट्स है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं। तो सबसे पहले ये याद रखें कि अगर आपने
टीआरसी कार्ड अपना रिसीव कर लिया है तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है आप लिथुआनिया पहुंच जाएं, अपनी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाके हाजिरी लगवा के फिंगर्स लगवा दें ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पाकिस्तान अगर आपने वापस आना है, किसी भी कंट्री से रिसीव कर रहे हैं, मलेशिया से, थाईलैंड से, अजरबैजान से, टीआरसी रिसीव करने के बाद अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान में आके आपको प्रोटेक्टर भी करवाना पड़ेगा और दीगर मुश्किलात का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें अपनी तैयारी करके जाएं, इधर से अपनी कार्ड को रिसीव करने के लिए ट्रैवल करें, वहीं से आगे फिर फर्दर ट्रैवल कर जाएं लिथुआनिया के लिए। ये आप लोगों को मैंने अपने तौर पर टिप दी है। 180 डेज के अंदर आप वैसे ट्रैवल कर सकते हैं कानून के मुताबिक, लेकिन चूंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा तब्दीलियां की हैं अपने इमिग्रेशन सिस्टम में, तो उसकी वजह से आपका कार्ड ब्लू कलर जॉब वालों का कहीं कैंसिल ना कर दिया जाए। तो इस बात का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। और जो दोस्त मुझे ये सवाल करते हैं कि हमने सबमिशन करवा दी हुई है और हमें कोई अभी तक आंसर नहीं आया, ये बात भी याद रखिए कि 2024 के अंदर दिसंबर 2024 में भी अगर आपने सबमिशन करवाई है किसी भी वीएफएस में तो आप लोगों को इंशाल्लाह आंसर जरूर आएगा। हाँ, ये हो सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, तो इसके लिए आपने जहनी तौर पर तैयार रहना है। अगर आपकी कंपनी या आपकी कंपनी के किसी और एम्प्लॉय को जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप जारी सी बात है मेरे ग्रुप के जरिए टच में भी रहती हैं, तो किसी और बंदे को अगर उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स आया है यानी कि रिजेक्शन आई है तो आप भी उसके लिए जहनी तौर पर तैयार रहें, क्योंकि कंपनी तो एक ही है ना। अगर इमिग्रेशन एक कंपनी में दूसरे एम्प्लॉय को जो कि आपके साथ वाला उसी कंपनी में आपके डेजिग्नेशन पे जा रहा है तो उसको अगर रिजेक्ट किया है तो आपको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। और यह भी पॉसिबल है कि उस बंदे को उसकी प्रोफाइल की वजह से रिजेक्ट किया हो, यानी कि उस बंदे के कागजात में कोई कमी हो जिसकी वजह से रिजेक्शन आई हो। जैसा कि एक केस मैंने पिछले दिनों में देखा, भाई ने मुझे दिखाया, अब मैसेज पर बताया तो मैंने देखा तो कंपनी उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इमिग्रेशन ने इंटरव्यू की बुनियाद पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि आप इंटरव्यू सही नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप हमारी बात नहीं समझ रहे थे, हमने आपसे सवाल कोई किया है, आपने जवाब कोई और दिया है। इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसका जो इंटरव्यू है वो लेने के बाद ये रिजल्ट दिया कि आपका टीआरसी हम डिक्लाइन कर रहे हैं, इस वजह से कि आपको इंग्लिश में बात करना नहीं आ रही थी। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेशन देता हूं हर कि अगर तो आप खुद इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं, कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो जरूर खुद अपीयर हो। आप में कमी है कॉन्फिडेंस की तो आप अपने साथ ट्रांसलेटर बिठा सकते हैं और जस्टिफिकेशन भी दे सकते हैं कि मैं इंग्लिश में ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, दैट्स वाई मैंने अपने साथ ट्रांसलेटर बिठाया हुआ है। तो ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जो नए केसेस अप्लाई करने जा रही हैं और जो इस इंतजार में है क्या इमिग्रेशन दोबारा ओपन होगी या नहीं। पिछले दिनों में मैंने आप लोगों को बताया कि इमिग्रेशन ना अभी तक ओपन हुई है, ना कोई नया माइग्रेस ब्लू कलर जॉब में जारी हुआ है और ना आने वाले दिनों में होने का चांस नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा तब्दीलियां की जा रही हैं। जिन दोस्तों ने अपने एजेंट्स को पैसे दे रखे हैं उन दोस्तों को मैं थोड़ी सी उम्मीद दिलाता चलूं कि कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। ऑफिशियली अभी कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन आने वाले दिनों में खुशी की नवीद सुनने को मिल सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा जो है सिचुएशंस के साथ, कंडीशंस के साथ आपको मौका मिलेगा लिथुआनिया जाने का। यानी सबसे पहले तो ये बात आप जहन से निकाल दें कि आपको टीआरसी कार्ड मिलेगा। टीआरसी अब से नहीं मिला करेगा। नेशनल डी वीजा पर आप जाएंगे पाकिस्तान में, एक या दो एम्बेसीज को इसके लिए मुख्तस किया जा रहा है कि आप टीआरसी कार्ड की जगह नेशनल डी वीजा प्रोसीड करेंगे लिथुआनिया के लिए और ये 3 महीने का वीजा होगा। 3 महीने आप वहां पर जाकर कयाम करेंगे। आपकी कंपनी अगर 3 महीने के बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को रिकमेंड करेगी कि हाँ ये बंदा ठीक है, काम ठीक कर रहा है, तो आपको नेक्स्ट आपका वीजा एक्सटेंड किया जाएगा, अदरवाइज आपको वहीं से कैंसिल करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये नए रूल्स आ रही हैं, लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई नहीं है, जिसकी वजह से मैं नहीं बता पा रहा आप लोगों को। बहुत सारे दोस्त मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि सर कोई अपडेट तो नहीं है। मैं आपको हमेशा यही कहता हूं जब कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ये आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है,
चांसेस ऐसा होने के हैं। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको तसल्ली रहे, क्योंकि कुछ लोगों के पैसे जो है वो फंसे हुए हैं एजेंट्स के पास, कंसल्टेंट्स के पास, और वो किसी और कंट्री में उनका प्रोसीजर नहीं कर रहे। दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये तसल्ली दे रहा हूं कि 3 महीने का आपका प्रोसीजर, यानी कि 3 महीने का आपको नेशनल डी वीजा दिया जाएगा, और नेशनल डी वीजा की बुनियाद पर आप लिथुआनिया जाएंगे, वहां उसी कंपनी में आपको जॉब करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आप किसी और कंट्री में, शेंजन में ट्रैवल करके, जैसे आप पहले इटली, फ्रांस, किसी भी कंट्री में टीआरसी लेके उतर जाते थे, वहीं अपने चाचू मामू के पास चले जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको लिथुआनिया लैंड करना पड़ेगा, अपना जाके हाजिरी लगवाना पड़ेगी, कंपनी में 3 महीने काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपके कुछ पैसे, कुछ रकम आपका एम्प्लॉयर नीचे भी रखेगा। अगर आप उसको बताए बगैर जॉब छोड़कर किसी और कंट्री में भाग जाते हैं तो आपके वो पैसे भी जब्त कर लिए जाएंगे। हर महीने सैलरी में से डिडक्शन की जाएगी जब तक आप उस कंपनी में काम करते हैं, यानी कि आपको मैच्योरिटी मिलेगी। जैसे आप कहते हैं पाकिस्तान, इंडिया में किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको उसकी मैच्योरिटी मिलती है, रिटायरमेंट फंड मिलता है, चाहे आप 2 साल काम करें, 3 साल करें, लेकिन ये पैसे सिर्फ उस सूरत में मिलेंगे जब आप एम्प्लॉयर की मर्जी से जॉब छोड़ेंगे। अगर आप खुद से जॉब छोड़ के कहीं भाग जाएंगे तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, बल्कि आप पूरे शेंजन जोन में ब्लैक लिस्ट भी किए जा सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी। एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा, पिछले दिनों में मैंने जो वीडियो लास्ट बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि 7,000 का कोटा जो है, तकरीबन 6700 जॉब्स का कोटा जो है वो फिल हो चुका है। लिथुआनिया 2025 के लिए जिस कोटा लिस्ट को जारी किया था 24,830 में से तकरीबन 6700 जो है जॉब्स ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी हैं। तो अब बकिया जो रहती हैं 18,000 जॉब्स रहती हैं। तो उसके लिए मैं आपको माजरत के साथ, मुझे समझने में थोड़ी गलती लगी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को माजरत के साथ ये बताना चाहूंगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ 700-800 यानी कि 1000 के करीब जॉब्स जो है फिल हुई हैं। वो फरवरी, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मिग्रेस सीजा पे लिखा हुआ था 6 फरवरी 6703 यानी कि 6 फरवरी तक 703 जॉब्स जो हैं वो फिल हो चुकी हैं लिथुआनिया में, नॉन यूरोपियन कंट्रीज से जिन लोगों को जॉब्स के लिए, ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए बुलवाना था। तो 703 थी, लेकिन साथ में 6 लिखा हुआ था, वो 6 फरवरी का था, जिसकी वजह से मुझे समझने में गलती लगी और मैंने आपको 6703 बोल दिया, जो कि हकीकत में 703 था, जो कि अब 20 फरवरी 2025 के हिसाब से तकरीबन 1000 के करीब जॉब्स जो है वो फिल हुई हैं। अभी भी 24,000 के करीब जॉब्स अवेलेबल हैं, 23,500 24,000 के करीब। तो अभी आप हौसला रखें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसकी भी अपडेट आ जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो माजरत कर लेने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, समझने में गलती लग सकती है तो मैं आपके साथ माजरत कर रहा हूं। अल्लाह ताला मुझे भी माफ फरमाए, और जो दोस्त उम्मीद छोड़ बैठे थे वो थोड़ी सी उम्मीद अपनी कायम रखें। इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो अदरवाइज आप किसी और कंट्री में अपने एजेंट, कंसल्टेंट के थ्रू अपना प्रोसीजर चेंज करवा के वर्क वीजा का प्रोसीजर करवा सकते हैं। ये सारी अपडेट्स ब्लू कॉलर जॉब वालों के लिए मैंने दी हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी मालूमात की आपको समझ आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।